आज गुल्लीबख्श को लेकर किसान है हमलावर हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारे किसानों में तो बहुत ही आक्रोश है। जहां आप बीजेपी के बहिष्कार की बात कर रहे हो और जेजेपी के बहिष्कार की बात कर रहे हो, जितना खून उनके ऊपर किसान कौम का उछल रहा है ना, आज जो भीतर से बाहर निकल रहा है गरम गरम खून, उतना ही आज बादली के जो विधायक है कुलदीप वत्स के प्रति किसानों का खून उबाला मार रहा है। क्यों मार रहा है? यही बात तो है कि उन्होंने 6 दिसंबर को एक लेटर लिखा कि आगे आने वाले समय में 26 जनवरी तक अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बड़ा कलाकार आया जो दिल्ली में बैठा और एक हमारे चंडीगढ़ में बैठा, तो उनको भी ये टीम में माफ कर दिया आज कुलदीप वत्स ने जो एमएलए है। भाई किसान कौम ने इसको कभी भी ये नहीं कही कि आप इस्तीफा दो। हम तो किसान कौम तो एक तरह से कांग्रेस की मदद कर रही थी कि भाई अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस का समर्थन करो, वो करो। जब इससे इस्तीफा मानना ही नहीं तो इसने ये इस्तीफा देने की घोषणा क्यों करी? अगर करी तो आज अपनी बात पे वो कायम रहे और इस्तीफा देकर इन किसान जो पिता बैठे हैं, जो दादा बैठे हैं, माता बैठे हैं, इनके पैरों में आके इनको प्रणाम करे और इनका आशीर्वाद ले। नहीं करेंगे तो नहीं, ये तो नहीं करेंगे तो ये समझा जाएगा कि कुलदीप वत्स विधायक ने किसानों की जो 300 किसानों की शहादत हुई है उन पे थूकने का काम किया। जो क्या बोलते हैं, जो मेरे पास में शब्द नहीं है उनके, मतलब एक बेशरम आदमी इतना कर सकता है कि किसान जो 300 किसान जो यहाँ पे अपना दिन रात यहाँ पे पड़े थे, नालों पे सो रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, पोतों को छोड़ के, और यहाँ तक अभी तो माताएं भी अपनी शहादत देने लगी। उन नालों के ऊपर जो शहादत गई है तो इसका मतलब ये थूकने का काम हुआ है। उनके जो शहादत को है उसको एक तरह से उछालने का काम किया, और किसानों की जो शहादत है, किसानों की जो किसान है, जो खेती है, उसके ऊपर अपनी राजनीतिक चमकाने की कोशिश की गई। तो ये पूरे बादली क्षेत्र में इसको बड़े उससे लिया जा रहे हैं कि जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही विधानसभा में तो वहां बैठने की जरूरत क्या है? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। जब आप अंदर भी बैठे वही काम कर रहे हो और बाहर बैठे भी वही काम कर रहे हो। तो सर ये मैं तो इसके बारे में जितना जानता हूं उतना बता दिया, पर जो बादली विधानसभा में वो अभी जहां बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार है उससे 10 कदम आगे कुलदीप वत्स का बहिष्कार है। अच्छी बात कही है, मैं उसी बात को एक बार अपने तरीके से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अब जो आंदोलन है वो दूसरी स्टेज का हो चुका है। अब नेता और किसान हैं बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि किसानों के खिलाफ में खुलेआम लोकसभा विधानसभा में इन एमएलएज ने सरकार के पक्ष में फैसला देकर, किसान विरोधी कानूनों को पक्ष में फैसला देकर उन्होंने इसे साबित कर दिया है कि हम किसान हितैषी नहीं हैं, हम पूंजीपति हितैषी हैं, हम सरकार हितैषी हैं। तो मैं अन्य जितने भी नेता बचते हैं, मैं एमएलए बचते हैं, कांग्रेस के हों या निर्दलीय हों, उन सभी से समस्त युवाओं की तरफ से, चार खाप की तरफ से, चार खाप के युवाओं की तरफ से और समस्त खाप के युवाओं की तरफ से उन सभी एमएलए का इस्तीफा हम मांगते हैं। वो हमारे किसान पुत्र हैं, हमारे किसान हितैषी हैं, तो किसान बन के हमारे बीच आएँ, वे एमएलए बन के हमारे बीच नहीं आए। और इसी कड़ी में जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि सबसे पहले डॉक्टर अरविंद शर्मा ने, जो कि हमारे रोहतक से लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उन्होंने सबसे पहले इन काले कानूनों पर मोहर लगा के इस बिल को पास करने का जो काम किया था। अब ब्राह्मण महासभा से भी इस्तीफे की मांग करते हैं और पूरे ब्राह्मण समाज से ये कहते हैं कि वो डॉक्टर अरविंद शर्मा का इस्तीफा लें, और क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इस काले कानून पर मोहर लगाने का काम जो किया है, वो किसान विरोधी बिलों पर जो काम किया है, तो किसान भाइयों के साथ ब्राह्मण समाज रहा है। और उनसे ये अपील है कि वो भी आगे हमारा अगर वो साथ बना रहे, और उनसे यही अपील है कि वो जहाँ भी आए डॉक्टर अरविंद शर्मा उसका विरोध करें, और अपने मंच पर, अपने धार्मिक स्थलों पर अरविंद शर्मा को और इनको नेताओं को न चढ़ने दिया जाए, जो भी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं हैं। का इस्तीफा भी आज मांग लिया कि उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी थी, इस्तीफा नहीं देना था, तो क्या कहेंगे? ऐसा जो आड़ा गुरुकुल के आगे जो धरना चल रहा है, इसमें सरोखाप पंचायत में ये कहा गया अभी पहले कुलदीप वत्स ने ये कहा था अभी 6 तारीख को अभी मैं ये कानून वापिस नहीं होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और तो उसको ये ऐलान किया था, और तो उसको उसका इस्तीफा मांगा गया है 4 धरने पे, और तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए।